जब तमिलनाडु में हो सकता है तो पूरे भारत में क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट कोई संविधान नहीं है जिन्होंने ये बंदिश लगा रखी है। महिम राष्ट्रपति को इसके माध्यम से ज्ञापन देना का आज कार्यक्रम था। भारतीय जनता पार्टी है तो उसका वर्गीय जो हित है वो उच्च वर्गीय हित है, तो वो तो खत्म ही करना चाहते हैं भारत के संविधान। महामहिम राष्ट्रपति का जो पद है वो गरिमा का पद है और पूरी तरीके से जो पावर है यूनियन कैबिनेट के पास है। यूनियन कैबिनेट नरेंद्र मोदी के पास है और नरेंद्र मोदी मोहन भागवत के पास। 120 साल हो गए। आज ही के दिन साहू जी महाराज ने आरक्षण का कंसेप्ट दिया था। आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बड़ा आयोजन हो रहा है। दूसरे विंडो में तस्वीरें देख रहे हैं। दद्दू प्रसाद जी हैं, यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, बड़े सामाजिक नेता हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। क्या 120 साल पहले जो साहू जी महाराज ने शुरू किया था आंदोलन, बाबा साहब ने जिसको संविधान में प्रावधान किया, क्या आज वो खत्म होने के कगार पर है और वो बचेगा कैसे? क्या लग रहा है दद्दू प्रसाद जी, क्यों आप लोग को लग रहा है कि अब ये आरक्षण का आंदोलन खत्म हो जाएगा? देखिए, इस देश की जो यथास्थितिवादी शोषणकारी ताकतें हैं तो उन्हें भारत के संविधान से भारी खतरा है। और जो 26 जुलाई 1902 को साहू महाराजा ने 50% आरक्षण शुरू किया, 120 साल बाद भी घूम फिर करके उतने पर खड़े हैं। ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन मिशन ने आज प्रस्ताव पास किया कि आरक्षण की जो सीमा है ये इससे बढ़ा करके और 85% किया जाए। जब तमिलनाडु में हो सकता है तो पूरे भारत में क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट कोई संविधान नहीं है जिन्होंने ये बंदिश लगा रखी है। तो इसलिए पर इसके लिए बहुजन समाज को तैयार करना होगा। दलित, पिछड़े, आदिवासियों को अपने आप को छोटे साधन से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की जो नीति है उस पर खड़े होना होगा, जो मानवर काशीराम जी ने तैयार किया था। तो आंदोलन को पुनर्जीवित करने के लिए भी कार्यकर्ता साथियों ने आज संकल्पबद्धता दिखाई है। दूसरा, हम लोगों का आज मुद्दा था कि ये जो शिक्षा है तो आरक्षण तो आगे चल करके फलित होता है, पर शिक्षा उसके फाउंडेशन में है, जड़ों में है। शिक्षा ही रोक दे रहे हैं। बुनियादी शिक्षा पूरे देश में जो प्राइमरी स्कूलों में संचालित है कोलैप्स कर दी गई है। मिड डे मील खाओ, थाली बजाओ, घर जाओ, ये फंडा है। अमीरों के बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो जवाहर नवोदय विद्यालय की संख्या 600 ही क्यों भाई, ये बढ़ा करके कम से कम 1 लाख की जाए देश भर में। और शिक्षा का बजट 3% से बढ़ा करके, जीडीपी का 3% है, बढ़ा के ये कम से कम ये 25% किया जाए। तो इन बातों को लेकर के एक सर्वसम्मति बनी है। महामहिम राष्ट्रपति को इसके माध्यम से ज्ञापन देना का आज कार्यक्रम था। तो इसको हम लोग बाई पोस्ट भी भेजेंगे। अभी बताया गया है कि यहाँ एक मजिस्ट्रेट आकर के वो ज्ञापन लेंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि हम अपने आप को तैयार करें, लायक बनाएं और इस देश की शासन सत्ता पर कब्जा करें, संविधान को ख़त्म होने से बचाएं। जो यथास्थितिवादी ताकतें भारतीय जनता पार्टी है तो उसका वर्गीय जो हित है वो उच्च वर्गीय हित है, तो वो तो ख़त्म ही करना चाहते हैं भारत के संविधान को। वो कभी इसके पक्ष में नहीं। संविधान को लागू किए भी वो मनुविधान को लागू किए हैं और संविधान को पर्दे के पीछे डाल दिया। अग्निवीर योजना बड़ी खतरनाक आई है। उससे भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल का कार्यकर्ता को मिलिटेंट बनाने के लिए वो सेना में भर्ती कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को। और 4 साल के बाद वो 15 लाख रुपया लेकर के रिटायर होंगे और पुनः वो समाज में आकर के और अपनी जो मिलिटेंसी है तो मानवीय हितों को दबाने का काम करेंगे। और कोई भरोसा नहीं है कि रक्षा मंत्रालय अनाउंस कर दे कि हम जो सेना के डिस्पोज ऑफ AK-47 है वो हम खराब हो कर आएंगे। आप एक बताइए, कल प्रधानमंत्री ने कहा है कि SC, ST, OBC माइनॉरिटी, दलित, पिछड़ा, आदिवासी और विकलांगों को सबसे ज़्यादा अधिकार दे रहे हैं। दलित राष्ट्रपति दिया, अब ट्राइबल राष्ट्रपति दे रहे हैं, OBC के मंत्री बना रहे हैं। SC, ST, OBC का नेता तो कोई बोल नहीं रहा है सर। ये SC, ST के नेता इसीलिए नहीं बोल रहे हैं कि इससे पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं CBI और ED के दबाव में हैं, भ्रष्टाचारी। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो कंडेम नेता हैं, जो दागी हैं, वो हमारी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। जो दबे हुए हैं, भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं, इसलिए आज आवश्यकता बन गई है कि हम नई लीडरशिप लेकर के आए। और अच्छा, वो पुराने नेता
मोदी जी तो सबसे ज्यादा बहुजन आंदोलन की बात कर रहे हैं, SC ST झूठ OBC। बोल रहा है, नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। राष्ट्रपति बनाने से ये भारत के संविधान में ही लिखा है कि महामहिम राष्ट्रपति का जो पद है वो गरिमा का पद है और पूरी तरीके से जो पावर है यूनियन कैबिनेट के पास है। यूनियन कैबिनेट नरेंद्र मोदी के पास है और नरेंद्र मोदी मोहन भागवत के पास। वहाँ जो SC ST OBC के नेता हैं वो क्यों नहीं बोल रहे थे? वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि वो उन्हीं के एहसानों पर जीत के आए हैं और जो सपा बसपा के नेता हैं वो कहीं ना कहीं पर भ्रष्टाचार के दलदल में दबे हुए हैं और वो ED और CBI के डर के मारे जो लालू का हाल ना हो जाए है। तो इसीलिए जब स्थापित सीढ़ी है, लगता है कि लालू जी चोर हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि लालू चोर है, पर लालू के साथ ज्यादती की गई, अन्याय किया गया और अन्याय करके वो डेमो कर रहे हैं, पूरे देश को बता रहे हैं और मायावती और अखिलेश को डरा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव, मायावती अखिलेश यादव डरे हुए बीजेपी? हाँ, बिल्कुल डरे हुए हैं। ये तो जाहिर हो गया, सरकार बनने जा रही थी। अगर दम से अखिलेश यादव चुनाव लड़ते, ललकार के लड़ते, कोई माई का लाल उनको उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने से रोक नहीं सकता था। तो क्या पूरा विपक्ष डरा हुआ है? पूरा अरे राहुल गांधी और अभी इसका मतलब विपक्ष भ्रष्टाचारी है? राहुल गांधी और नहीं, ये एब्सोल्यूट नहीं कहा जा सकता है, पर कहीं ना कहीं ये इनके फंसे हुए हैं। इसलिए आज समय की आवश्यकता बन गई है कि हमें अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 23 नवंबर 1950 को कहा पार्लियामेंट में कि मेरा बस चले तो इस विधानसभा लोकसभा के अंदर एक भी सील विहीन चरित्रहीन आदमी ना आने पाए, मैं ऐसा प्रबंध आप आंदोलन चला रहे हैं, कल आपको बीजेपी बंद कर दे तो आप मान लें क्या भ्रष्टाचारी है? तो किसी को भी जेल में बंद नहीं, ये इसलिए हमने कहा कि लालू कोई भ्रष्टाचारी के श्रेणी में नहीं आते हैं। लालू के साथ जाती हुई है, परंतु इनको अखिलेश को, मोहन मायावती को खुल करके मैदान में आना चाहिए। पूरा जन समुदाय उनके साथ होगा, वो जन समुदाय के बीच में नहीं आ रहे हैं। इति सिद्धम की कहीं ना कहीं वो डरे हुए हैं। आपकी क्या रणनीति है दद्दू प्रसाद? हमारी रणनीति है कि हम न्यूली लीडरशिप समाज के सामने लेके आए जो सक्षम हो और सीलवान हो और चरित्रवान हो, जुझारू भी हो और निश्चित रूप से वो हम लोग देखिए। ये यहाँ तो SC ST OBC की सारी पार्टियां पिता पुत्र बच्चे राष्ट्रीय अध्यक्ष रिजर्व प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सपा बसपा RJD में राष्ट्रीय अध्यक्ष रिजर्व, मुख्यमंत्री रिजर्व, तो आपके युवा बीजेपी में जा रहे हैं। यही तो रोना है शंभू जी, निश्चित रूप से यही रोना है। हमें सार्वजनिक अपने सामाजिक मुद्दों के लिए काम करना होगा, परिवारवाद से बाहर आना होगा। और दूसरा कोई विकल्प? दूसरा विकल्प बनाना पड़ेगा। अभी निकटतम मुझे कोई दिखाई। नेता जनता के पास नहीं जा रहे हैं, सब घर में बैठे हुए। नए नेता हम लोग जो नए लोग तैयार कर रहे हैं वो जनता के बीच जा रहे हैं और अभी आगे और अभी बहुत करना बाकी है। अभी हम लोगों ने कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए हैं, करना है हमें आगे और लगातार कर रहे हैं। तो सोचिए, इस तमाम परिस्थितियों में, ऐसे समय में जब चारों तरफ चुप्पी है, सरकार किसी को भी इनकम टैक्स, ED CBI के जाल में फंसा सकती है, भले आप निर्दोष क्यों ना हो। ऐसे दौर में इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। मैं आपको सीधे अंदर लेके आया हूँ, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। बड़ी संख्या में लोग आए हैं और एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये बोर्ड है, एक दिवसीय सेमिनार है और ईश्वरैया है जो कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, बड़ी संख्या में लोग आए हैं और इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे दौर में जब चारों तरफ चुप्पी है, एक डर है, बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे नेता हो या फॉर्मर जज हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, जो संविधान के लिए, आरक्षण के लिए, SC ST OBC माइनॉरिटी के हकों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। डराने के बावजूद भी लोग हैं जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।